हमको कहा जाता है कि आप क्लटर फ्री अगर रहते हैं तो आपका जो माइंड है उसमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल जैसे कहीं पर भी जैसे एक दुकानदार है, उसने अपने वहाँ पे सफाई करी दुकान की, फिर उसने कचरा जो था वहाँ से उठा के एक साइड में सड़क पे इकट्ठा करके उसका ऐसे छोटा सा एक टीला बना दिया, और जब हवा वगैरह चलती है तो वो सारा जो कचरा है वो उड़ के सड़क पे आ जाता है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है उस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः एक बात कह सकता हूँ कि हमें लोगों की मानसिकता को बदलना है। और इस स्वच्छता में केवल और केवल मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जहां शक्ति की आवश्यकता है वहां शक्ति भी बरतनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इसको बहुत इजी लेते हैं, बहुत साधारण वे में लेते हैं। ऐसी जगह हमें थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। हर दुकानदार के पास कचरा पात्र होना चाहिए, लेकिन कचरा पात्र होना और कचरा पात्र के अंदर कचरे डालने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। हम उस कचरे को एक टाइम बाउंडेड, दुकानदार को ये मालूम होना चाहिए कि शाम को 6 बजे 5 बजे गाड़ी आएगी और कचरा लेकर जाएगी, उसे भी विश्वास होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जब उसको विश्वास नहीं होगा तो वो कचरे को कहीं न कहीं तो डालेगा। डालेगा, सही बात है। हम अगर हमारी सुविधाओं को व्यवस्थित करेंगे, इसी तरह से घरों का कचरा, लोग अक्सर मुझे कहते थे उस समय जब हमने सारे कचरा पात्र हटाए थे शहर के, कि अब शहर के अंदर चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। जैसा कि हम उदयपुर में देख रहे हैं, जहां जहां पहले कचरा पात्र थे वो आज कचरों के अड्डे बढ़ गए। राइट। इन सबको हटाने के लिए, क्योंकि कचरा कचरा पात्र में डले ये संभव नहीं है, क्योंकि कचरा पात्र में डलेगा तो आधा कचरा नीचे और आधा कचरा पात्र में। हमें लोगों को सुविधाएं देनी है। सुविधा इस तरह से, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है, एक तो वो 365 दिन चलनी चाहिए। कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ये नहीं चलेगा। उसकी मॉनिटरिंग हम जीपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। और मैंने तो हर घर से मोबाइल नंबर लेकर भी उनकी मॉनिटरिंग की। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो राजस्थान के अंदर और देश में नाम कमाया, वो कोई ऐसे ही नहीं। सही। उसमें हमने पूरी मेहनत करी, पूरी तपस्या की, लोगों से हर बात में शेयर किया, मतलब उनको कोई समस्या आ रही तो उसका समाधान किया। गाड़ी हमारी 365 दिन चलेगी, टाइम बाउंडेड। उसके अंदर हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि आपके घर जैसे पहली बार जब गाड़ी आई, नियमित रूप से उस टाइम पर आएगी। उसमें 2 4 5 7 मिनट का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं। तो लोगों को विश्वास जगेगा। और हमें गाड़ी की मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से करनी, ये सरकार के डायरेक्शन है। लेकिन आज भी मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान में 95 नहीं 99% गाड़ियों के कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इससे क्या है कि वो ड्राइवर लापरवाह होते हैं और लोगों को सुविधाएं हम प्रॉपर दे नहीं पाते, और इसलिए कचरा खुले में मिल जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाने का मात्र एक ही रास्ता है कि हमें हमारी सुविधाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है।